नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुलायम परिवार में अंतर्कलह उजागर हो गई है। मुलायम के भाई और यूपी में पार्टी के चुनावी प्रभारी शिवपाल यादव ने इस्तीफे की पेशकश दी, लेकिन मुलायम खुलकर शिवपाल के समर्थन में आ गए और कहा कि अगर शिवपाल चले गए तो सरकार की ऐसी तैसी हो जाएगी। मुलायम इस्तीफा देने से शिवपाल को 3 बार पहले भी मना कर चुके हैं। मुलायम ने बेटे अखिलेश को मंच से फटकार लगाते हुए कहा कि अखिलेश के मंत्री बोझ के समान है। मुख्यमंत्री और इनकी मंत्रियों की वजह से पार्टी बर्बाद हो जाएगी। राष्ट्रीय पार्टी को उन्होंने बड़ी मुश्किलों से खड़ा किया है। जाहिर है, अगर नेताजी को आगे आकर अपने भाई के लिए खड़ा होना पड़ा तो साफ है कि पार्टी को लेकर या तो अखिलेश संजीदा नहीं है या फिर पार्टी के सीनियर लोग को की अनदेखी की जा रही है। कुछ ऐसे ही पहलू सामने दिखेगी और ऐसे ही तस्वीरों पर अब कम से कम ये चर्चा होगी कि क्या सब कुछ सपा में ठीक ठाक चल रहा है। और सही मायने में दरअसल चर्चा इस पहलू की भी होगी कि आखिर मंच से नेताजी को आके बोलना क्यों पड़ता है कि शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश की जा रही है। आखिर वो साजिश कौन कर रहा है और पार्टी के अंदर शिवपाल यादव के कद को देखते हुए भी इतनी हिमाकत कौन कर सकता है। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, मेहमानों से हम भी आपका तारुफ करवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद सीधा मेहमानों से मिलेंगे। या तो सुधारना है आज के बाद 8 दिन के अंदर, वरना देख लेना एक लिस्ट निकलेगी मेरे द्वारा निकाली। नेताजी के इस बयान से दरअसल पूरे समाजवादी पार्टी की बेचैनी को बखूबी समझा जा सकता है। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने अपनी ताल से ये बता दिया कि पार्टी में उनका क्या कद है और वो अगर समाजवादी पार्टी में ना रहें तो क्या हो सकता है। क्या कर लिया सही लिखा है, कौन कर रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, आज बोल दिया है। और ये खूब जानती हिम्मत नहीं पत्नी को उनको डाल जो सारा दूध रहा है, मैं पीछे देखी रहा। आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई कि पार्टी सुप्रीमो को आगे आकर अपनी ही सरकार के मंत्रियों को लताड़ना पड़ा। क्या अखिलेश सरकार पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करती नजर आई, जो नेताजी को आगे आना पड़ा। काफ़ी शोर रहा कि सरकार विफल रही है बड़े गंभीर प्रकार के गुनाहों को रोकने में, और अखिलेश को उसके पिताजी ने इससे पहले भी एक बार कहा था कि तुम ज़रा डट कर अपना सरकार को संभालो। मैं समझता हूँ ये दूसरी बार पिता ने अपने पुत्र को कहा है कि अगर तुम्हें मुख्यमंत्री बने रहना है, सरकार चलानी है और दोबारा चुनाव में जीत कर आना है तो तुम्हें कड़े कदम उठाने आवश्यक होंगे। जाहिर है, अगर शिवपाल सिंह यादव को अपनी पार्टी के खिलाफ विपक्ष में बैठने की चेतावनी देनी पड़ी तो क्या अखिलेश सबको साथ लेकर चलने में विफल हो रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है। हम कोई बात बंद कमरे में नहीं, खुले आम सबके बीच में की जाती है। ये उसका वेलकम किया जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि हमारे शिवपाल यादव जी का पैर छूते हैं अखिलेश यादव जी साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब, दोनों में बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब कोई बातों में रहता है, जैसे किसी मुख्तार अंसारी साहब को पार्टी में लाना था। अब अखिलेश जी का कहना है कि भाई हमें ऐसे लोगों को नहीं लाना है जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हों, तो सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, उसके पहले डीपी यादव जी आ रहे थे, उनको उन्होंने रोका। तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं नाराजगी होती है घर परिवार में। जब मुलायम सिंह यादव से शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात हो गई तो कुछ हद तक शिवपाल सिंह की नाराजगी दूर हो गई, लेकिन उन्होंने ये संदेश जरूर दे दिया कि पार्टी में लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। यहाँ पर भी कोई भी कब्जा करता है, कोई भी अगर किसी का शोषण करता है तो हम उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं और हैं। और जो भी बातें हैं, हम नेताजी से बातचीतें हो चुकी हैं, तो नेताजी का तो ये सारा ही हमारे लिए आदेश है। बेशक मामला शांत नजर आ रहा हो, लेकिन शिवपाल ने अपनी इस ताल से इतना संदेश जरूर दे दिया है कि अपनों की बात न सुनकर आसपास के लोगों की ज्यादा सुनेंगे और जनता की अनदेखी होगी। कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ होगा और भूमाफिये जनता पर जुल्म करेंगे तो आवाज पार्टी के अंदर से भी उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस।
जी हाँ, शिवपाल की ये ताल। सीधा मेहमानों के पास चलते हैं और इस पहलू को जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या सब कुछ ठीक ठाक तो है? सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ होंगे, संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी से होंगे, राकेश त्रिपाठी बीजेपी से होंगे और हेमंत तिवारी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी जुड़ेंगे। एक बार तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मिश्रा जी, संजीव मिश्रा, मैं आपसे ही करूंगा। सर, पार्टी में क्या हो रहा है? सब ठीक तो है? नहीं, पार्टी में सब ठीक है और पार्टी 2017 का चुनाव अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पे बड़े अंतर से जीत के आएगी। नहीं नहीं, ये तो आपका सर मतलब बोलना फर्ज बनता है, बोलना भी चाहिए सर। मुझे जरा इतना बता दीजिए, अगर ठीक है सर, तो एक बैठक होती है जिसमें जो है आपके प्रदेश के मंत्रिमंडल की कैबिनेट की ये बैठक, उस बैठक में शिवपाल यादव नहीं मौजूद होते हैं। ये क्या है? अगर ये ठीक है, शिवपाल यादव का कद आप जानते हैं, शिवपाल यादव की जरूरत को आप महसूस करते हैं, उसके बाद उनकी गैर मौजूदगी होती है, तो ये पार्टी में सब ठीक होने का वाकई का सबूत पेश करता है। देखिए, उनको कन्या विद्याधन के रूप में बच्चियों को चेक देने थे, इसलिए उनका पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। उसको इस तरीके से तो ये तो विपक्ष को देखने दीजिए। मैं समझता हूँ कि नेशनल वॉइस अगर इस बात को सोचे तो अनहोनी लगती मुझे। नहीं, ये तो विपक्ष को सोचना दीजिए कि समाजवादी पार्टी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों सर? हमारी भूमिका कुछ भी नहीं है, हमारी जवाबदेही कुछ भी नहीं है। जुमलेबाजी क्या जिस सरकार को आप चला रहे हैं उसमें क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है कि आपसे सवाल ना पूछे? सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है। और अगर सरकार के किसी मंत्री की नाराजगी की खबर है तो क्या हम सरकार से सवाल ना पूछें? नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए, इस पर टीका टिप्पणी विपक्ष के लोगों को करने दीजिए, वो ज्यादा सोचेंगे अच्छा है, क्योंकि उनके पास 2017 में चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे नहीं है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा। वो आज केवल समाजवादी पार्टी का विरोध करके उन पर समाजवादी पार्टी के अंदर खाने में क्या हो रहा है ये तय तोड़ करने में लगे। दिक्कत तो यही है कि सर मुद्दों को जन्म तो आप ही दे रहे हैं सर, मुद्दों को जन्म तो आप ही दे रहे हैं। अगर इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा नेता आपकी पार्टी का मंच से ये कहे कि भाई जो भी चीजें हैं मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, और यहाँ के जो मंत्री हैं वो तमाम जो हैं पूरी तरीके से रिलैक्स मोड में रहना पसंद करते हैं, जमीन कब्जाने का आरोप लगता है, तो सर सवाल कैसे नहीं उठाया जाए सर? नहीं रोहित जी, आप अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन बहुत साफ सी बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपना ग्राफ बढ़ाया है और अब ये राष्ट्रीय स्तर पर ये पार्टी होने जा रही है, तो पार्टी बड़ी हो रही है। कुछ इस तरीके की अगर स्थितियां आती है तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वो सब भी ठीक कर ले जाएंगे, क्योंकि शिवपाल जी का बयान भी आ गया उसके बाद। सर देखिए, मुझे लगता है जहां तक मैं समझता हूं सर, मिश्रा जी आप मेरे से बड़े हैं उम्र में भी और तजुर्बे में भी, जहां तक मैं समझता हूं, मैं अगर इस मंच पे बैठ के आप जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं तो इसके पीछे भी मैंने वहां जीरो लेवल से शुरुआत की होगी, और अगर उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है तो शायद यहाँ पे खून पसीना हर किसी ने लगाया। शिवपाल यादव भी उनमें से अहम शख्सियत रखने वाले हैं, और अगर शिवपाल यादव नाराज हैं, शिवपाल यादव की बातें नहीं सुनी जा रही है, तो ये अंतर कलह को जन्म देती है और ऐसे में पार्टी विघटित होती दिखती है। अगर कद और रुतबे की लड़ाई चलने लगे पार्टी में तो सवाल बड़ा होता है सर। तो मुझे नहीं लगता राजीव जी इस तरीके की स्थितियां हैं। बड़े बड़े पिलर्स हैं हमारे यहाँ, बड़े बड़े स्तंभ हैं हमारे यहाँ, उनके ऊपर समाजवादी पार्टी टिकी है। समाजवादी पार्टी ने जो 4-4.5 साल में सर कुछ नजीर पेश करना चाहता हूं आपके साथ। जिन लोगों के भी नाम ले रहे हैं सब सर, लोग कुछ एग्जाम्पल पेश करना चाहता हूं आपके साथ। जी, आपके मुखिया मुलायम सिंह यादव मंच पर आते हैं और कहते हैं कि शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश हो रही है। ये साजिश कौन कर रहा है? ये बात हम तो नहीं कह रहे, आपके पार्टी के अंदर साजिश की बातें हो रही है सर, सपा सुप्रीमो को बोलना पड़ता है। देखिए, उनको दिखाई दिया होगा, उनको लगा होगा, तो सर दिख रहा है ना, अगर चीजें दिख रही है तभी तो परेशानी है। उसके बाद जिस तरीके से शिवपाल जी का बयान आया कि उत्तर प्रदेश में 2017 में बड़े अंतर पर जीत करके आएंगे, तो लाइन नजीर साफ है। लक्ष्य एक है समाजवादियों का, 2017 हमारा लक्ष्य है। 2017 में हम अखिलेश यादव जी के संजीव मिश्रा जी मुझे पता है कि आप स्टेटमेंट किस तरह से सामने रखेंगे, मैं इसको लेकर बैठा हूं, लेकिन क्या करूं सर, मैं भी आदत से लाचार हूं, मैं तो सवालों का मंथन करूंगा आपसे। खैर, सुरेंद्र राजपूत के पास में जाऊं, उससे एक पॉइंट में पहले और आपसे साझा करना चाहता हूं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, मैं एक पॉइंट और साझा करना चाहता हूं। सपा सुप्रीमो ने कहा, मेरे पास वो पेपर है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में लेकर आया था, इतना याद नहीं कर पाता शायद, उन्होंने कहा कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है और शिवपाल पहले भी इस्तीफा दे चुके थे, मैंने रोका। ये मुलायम सिंह के यादव के स्टेटमेंट को उन्होंने कोट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे मंच हैं जिसपे अखिलेश यादव की उन्होंने तारीफ नहीं की है,
उनके मंत्रिमंडल पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, शिवपाल यादव ने भी यहां तक कहा कि पार्टी के बड़े नेता अब सुविधा भोगी होते जा रहे हैं। सर, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा, ये सवाल आपके पार्टी के अंदर से उठाए जा रहे हैं। शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश हो रही। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश के एक अन्य मंत्री ने भी ये भी कहा कि 50% आपके अफसर भ्रष्ट हो गए हैं। सर, ये तो तंत्र है, ये तो सिस्टम है, ये तो सरकार जो आप चला रहे हैं उस पर सवाल जो उठा रहे हैं, उन नेताओं के हम नाम ले रहे हैं। अब बताइए सर, हम क्या करें? हम आपसे सवाल ना पूछें? क्या ये मेरे से क्वेश्चन है? बिल्कुल सर, मिश्रा जी आप ही से सवाल था अभी तो। राजीव जी, देखिए राजीव जी, आपने निश्चित रूप से बहुत बड़ी बातें जो हमारे संगठन में हमारे नेताओं ने कही वो आपने रखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बातों को स्वीकार करता हूं। लेकिन बहुत साफ सी बात है, ये विपक्ष के लोगों को सोचने दीजिए कि इसके पीछे की क्या स्थितियां हैं। इनके पास मुद्दे नहीं, मैं बहुत साफ सी बात कहूंगा आपसे। तो सर, मुद्दों को जंग क्यों दे रहे हैं? 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की जंग, सर, अगर ये फूट दिखेगी, अगर ये दूरियां दिखेगी तो मुद्दे तो जन्म कोई लेंगे। धरना प्रदर्शन किए हो, एक पार्टी, राजीव जी एक पार्टी जिसके 71 और 2 73 सांसद, और उनका 2 साल का होमवर्क क्या है? सर, अपने घर की बात बताइए सर, मैं बीजेपी से उसके पहलू को समझ लूंगा सर। मैं तो आपके घर की बात मैंने तो आपसे कहा, मैंने तो आपसे, राजीव जी मैंने आपसे बहुत साफ सी बात कही कि ये विपक्षियों को सोचने दीजिए, क्योंकि 2017 में ये बहुत लंबे अंतर से हार रहे हैं। ठीक है, इनको सोचना चाहिए समाजवादी पार्टी सर, के स्थिति बारे में आपकी भी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव को ये बोलना पड़े मंच पर आकर कि अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही, पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही कार्य करते रहे, मंत्री ऐसे ही होते रहे, तो शायद सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। सर, इस बात को आप भी समझिए। अगर बड़े चेहरे के ऊपर ही विरोधाभासी आवाज सुनाई देने लगे। राजीव जी, जो नेताजी के सुझाव होते हैं, समाजवादियों के हर समाजवादी के लिए एक निर्देश टाइप का होता है। अगर कभी ऐसी स्थितियां आई कि समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए इस तरीके की स्थितियों में आया, तो निश्चित रूप से उस पर भी आप ये मानेंगे कि ऐसी स्थिति बनी कि शिवपाल यादव के लिए बोलना पड़ा मुलायम सिंह यादव को, शिवपाल यादव के लिए बोलना पड़ा मुलायम सिंह यादव को कि हां साजिश हो रही है शिवपाल यादव के खिलाफ? मुझे लगता है उसके बाद शिवपाल जी का बयान आ गया है। नहीं सर, आप उस स्थिति को मानिए। क्या ऐसी स्थिति बनी जो मुलायम सिंह यादव को मजबूर होकर बोलना पड़ा? निश्चित रूप से नेताजी ने कहीं इस तरीके की स्थितियां बनी। पॉइंट आपने भी माना, पॉइंट आपने भी माना, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या तस्वीर दिख रही है आपको सर सपा में? देखिए, मुझे तो सपा में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट की स्थितियां दिख रही हैं। हालांकि ये इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन आंतरिक मामला अगर सार्वजनिक मंचों से मीडिया में आने लगे और मीडिया जहां पर उपलब्ध हो, वहां पर अगर इनके शीर्षस्थ नेता आपस में बयान देने लगे, चाहे वो श्री मुलायम सिंह यादव जी हों, शिवपाल जी हों, अभी तक अखिलेश यादव जी कोई बयानबाजी देने से बच रहे हैं और ये उनके लिए बेहतर भी है। लेकिन जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी, जिस प्रकार से आपके शिवपाल यादव जी, आजम खान साहब मोर्चा संभाल रहे हैं, और अब तो सूप बोले तो बोले और क्या बोले छन्ना जिसमें 72 से बलवंत सिंह रामू वालिया भी बोलने लग गए हैं। ये बड़ा मसला हो गया यहां पर कि जिस शख्स को उत्तर प्रदेश की ABCD नहीं पता, वो शख्स आज की डेट में इनकी पार्टी के पक्ष में बोलने की बात और परिवार की बात करने की बात कर रहे हैं। तो एक चीज तो तय है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यहां पर कहीं ना कहीं पावर कॉरिडोर्स में अपने आप को प्रभुत्व स्थापित करने की कोई अच्छा राजपूत साहब, एक पॉइंट और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है पावर कोलिजन की स्थिति भी बन रही है क्या एसपी में? ऐसा हो कि शिवपाल यादव का कद सबको पता है, अगर ये माना जाए कि विचारक ही नहीं वो मेंटर भी हैं, गाइड भी करते हैं, कई रणनीतियों को भी बनाते हैं, और ऐसी स्थिति में क्या पावर कोलिजन की स्थिति भी दिख रही है क्या एसपी में? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सब बातें अगर नहीं होती रोहित, तो श्री मुलायम सिंह यादव जी को कहीं आप पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने, मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त वो बोल रहे थे वहां पर एक पर्ची गई, मीडिया के साथियों ने बताया जिसमें ये लिखा था उनके पीआरओ ने या जिसने भी कि साहब यहां पर मीडिया उपलब्ध है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी बोले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो मुलायम सिंह जी की
ताकत से या मुलायम सिंह जी की सोच से परे है, तभी उन्होंने बोला। नहीं तो अपने परिवार की बात आपस में निपटाएं, हमें इससे मतलब नहीं कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। 23 लोग उनके पावर में हैं, वो 23 लोग आपस में क्या कर रहे हैं, जनता चुन रही है उनको, अच्छी बात है। संजीव जी जैसे लोग जो हैं मीडिया सेंटर में और आपके और हमारे साथ बहस में उपलब्ध हैं, और सत्ता चलाने के लिए परिवार के लोग उपलब्ध हैं, ये अपनी जगह पर है, उनका आंतरिक मामला है। लेकिन निश्चित तौर पर जब ये मीडिया में बात आ जाती है, तो चाहे पावर कोलिजियम बने, चाहे पावर कॉरिडोर्स में बात हो, मेरा एक प्रश्न है यहां पर सत्ताधारी दल से, यहां पर जो पिछले 4.5 सालों में क्या ये बेईमानियां नहीं हुई? 4.5 साल से क्या प्लाटों पर कब्जे नहीं हुए? 4.5 साल से क्या यहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ? और जिन जिन विभागों में भ्रष्टाचार अगर हुआ है, तो माननीय शिवपाल यादव जी हो, चाहे और लोग हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, बार बार चूड़ियां कसने की बात कर रहे हैं, तो एक श्वेत पत्र क्यों नहीं ले आते हैं? ले आए श्वेत पत्र। जिन जिन विभागों में इन्हें परेशानियां हैं, उन विभागों का श्वेत पत्र ले आए। जिन जिन कार्यकर्ताओं का इन्होंने खरी खरी सुनाई है, यानी आप इसे ड्रामा करार दे रहे हैं, कब्जे से बचे, कार्यकर्ता ड्रामा करार दे रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। श्री अमर सिंह जी को बगल में बैठा करके कभी कोई नीति नियम और नैतिकता की अगर बात करे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए और क्या होंगे हम, खराब जमाना खराब है वाली बात है। तो अब 6 महीने 8 महीने रह गए हैं। बेहतर है अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं, रोहित, इसको आज की डेट में कानून व्यवस्था को ठीक करें, अपने फ्रैक्चर्ड मैंडेट को ठीक करें, कहीं ना कहीं इस बात को ला करके रखें लोगों के सामने कि हाँ, जो शिवपाल जी ने आरोप लगाए हैं और जो मुलायम सिंह जी ने आरोप लगाए हैं, हम उनकी तार्किक परिणति कर रहे हैं। हम एक एसआईटी गठित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस एसआईटी गठित करके 6 महीने में रिपोर्ट करें, और जो जो भी विभाग भ्रष्ट हैं, उनके अधिकारियों के खिलाफ भी और उनके नेताओं के खिलाफ भी कठोरतम कार्रवाई करके पारदर्शी। अब बीजेपी का रिएक्शन, राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस को आपने सुन लिया, एसपी ये कह रही है कि सब ठीक है, बीजेपी क्या देख रही है? देखिए रोहित जी, जब फरवरी 2012 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए, तो उसी समय से एक चिंगारी सुलगी थी और उस पर राख डाल दिया सैफई परिवार ने बैठ करके, जब तय कर लिया कि सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के प्रत्याशी अखिलेश यादव जी चेहरा नहीं थे। ये सही है कि उन्होंने ज्यादा यात्राएं की थी, उन्होंने प्रचार अभियान का जिम्मा संभाला था, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि समाजवादी पार्टी की अब तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में शिवपाल सिंह यादव जी का रोल अखिलेश यादव जी से अधिक है। इस बात का विवाद जब छिड़ा, तो सबने बैठ करके तय किया कि नेताजी के पुत्र ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और अखिलेश के नेतृत्व में सरकार चलेगी। शिवपाल जी के मन में उस दिन की जो कसक थी, वो कसक दिन ब दिन आगे बढ़ती चली गई। आप देखिए, एक एक करके वाकये को अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति में घटते हुए, तो चाहे वो सुनील सिंह साजन और आनंद भदौरिया का निष्कासन हो, उस निष्कासन के बाद मुख्यमंत्री का सैफई महोत्सव में न जाना, उसके बाद इनका वापस पार्टी में लिया जाना और पार्टी में उनको फिर एमएलसी का कैंडिडेट घोषित करना, एमएलसी बनाया जाना, संजय सेठ को राज्यसभा भेजना, अपर्णा यादव का कैंट विधानसभा से टिकट तय करना, ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तमाम अधिकारियों के मनोनयन में सरकार में तलवारें खिंच गई हैं। और जो पावर बैलेंस का मामला है, जिसको उत्तर प्रदेश का आम जनमानस, उत्तर प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री हैं, 3.5 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं, कहकर के समझता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कमजोर दशा में है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अपने आप से कुछ निर्णयों को लागू करा सके। अलग अलग पावर सेंटर्स बने हुए हैं, अलग अलग जगह से सत्ता का संचालन हो रहा है और उसी के बीच के टकराव की परिणति के रूप में दिख रहा है। देखिए, आज शिवपाल सिंह यादव जी ने आज वास्तविकता में जब ये कहने को मजबूर हुए, तो मुझे लगता है कि कहीं किसी मसले पर अखिलेश जी ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया। कौमी एकता दल के विलय को जिस ढंग से उन्होंने पलट दिया, मुझे लगता है शिवपाल जी के लिए बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया और तब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की होगी और नेताजी के सामने कहा। मुझे लगता है उसके बाद जो नेताजी ने बयान दिया, ये रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये बयान दिया कि हम शिवपाल जी के साथ हैं, क्योंकि पार्टी में एक बहुत मजबूत धड़ा शिवपाल जी के पीछे खड़ा है, शिवपाल जी के साथ लंबे समय से काम करता रहा है। शिवपाल जी की जरूरत भी महसूस हो रही है। पुत्र को संरक्षित करने के लिए, नहीं बिल्कुल, अपने पुत्र को संरक्षित करने के लिए शिवपाल जी का पक्ष रखने का काम मुलायम सिंह जी ने किया है। और यह रणनीति है कि पक्ष भी मैं ही और विपक्ष भी मैं ही, सारी कमियां भी मैं ही गिनाऊंगा
और सारी अच्छाइयां भी मैं ही गिनाऊंगा, बाकी का काम किसी को नहीं करना है। बहुत आश्चर्य होता है मुझे जब शिवपाल जी ये कहते हैं कि तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं, कार्यकर्ता जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं, सपा सुप्रीमो ये बात कहते हैं। ये बात पार्टी का कोई निचले स्तर का कार्यकर्ता कहे तो उसकी बेचारगी समझ में आती है, लेकिन पार्टी के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जब इस तरह की बेचारगी भरी बातें कहते हैं तो लगता है कि ये नूरा कुश्ती है, ये आपसी बयानबाजी से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश मात्र है। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संजीव मिश्रा थोड़ा इंतजार आपको और करवाऊंगा, थोड़ा इंतजार और करवाऊंगा। एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार की राय लूंगा। हेमंत तिवारी साहब, अब आप अपने नजरिए को सामने रखिए। क्या शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश हो रही है समाजवादी पार्टी में? और दूसरा पॉइंट ये है सबसे अहम कि क्या ये पावर कोलिजन, जो सवाल मैं सुरेंद्र राजपूत जी से पूछा था कि क्या यहाँ पे पावर कोलिजन की स्थिति दिख रही है? क्योंकि शिवपाल यादव का कद सबको पता है और शायद इसी को लेकर अगर ऐसी स्थिति बोलनी पड़ती है मजबूरी में भी कि साजिश हो रही है शिवपाल यादव के खिलाफ, तो बहुत बड़ा सवाल भी है। देखिए, साजिश वाली बात तो नेताजी का आजकल अपना अलग मिजाज है बोलने का, कह गए होंगे, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये निश्चित रूप से इस देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की एक बड़ी लड़ाई है। और आपने जो सवाल किया है उसके जवाब में मैं कुछ सवाल करूंगा रोहित। आखिर शिवपाल सिंह यादव ने क्या गलत कहा? शिवपाल सिंह यादव ने जो सवाल उठाए वो जमीन से जुड़े सवाल हैं। शिवपाल सिंह यादव ने जमीन से जुड़ी राजनीति की है। शिवपाल सिंह यादव आज भी समाजवादी पार्टी के इकलौते नेता हैं जो पार्टी वर्कर से, पार्टी नेताओं से, पब्लिक से सबसे ज्यादा मिलते हैं। शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत के मंत्री रहे हैं कई साल। शिवपाल सिंह यादव 2007 से 2012 तक लीडर अपोजिशन रहे हैं, मतलब समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो हाउस में बैठे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के गोद में भी खिलाया है। शिवपाल सिंह यादव ने जब दावा नहीं पेश किया 2012 में मुख्यमंत्री बनने का, तो शिवपाल सिंह यादव की वस्तुतः उनके सरल स्वभाव का परिचायक था और उनकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। और शिवपाल सिंह यादव ने अब तक चीजों को देखा। लेकिन उनकी एक खासियत है, जो लोग उनकी सियासत को समझते हैं, शिवपाल सिंह सही बोल देते हैं चाहे कुछ भी हो। चलिए, शिवपाल सिंह एक मिनट आप अलग रखिए। मुलायम सिंह यादव से बड़ा कोई नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश की पथरीली सियासत पर बहुत लंबा सफर उन्होंने तय किया है, कामयाब सफर तय किया है। इस पार्टी को बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से खड़ा किया है और शायद देश के सबसे बड़े क्षेत्रीय क्षेत्रफलों में स्थापित किया है, नेशनल पार्टी बना दिया था। उनके सवालों में क्या बुराई है? और वो सवाल आज से नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसी जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर ये जरूरत पड़ रही और शिवपाल यादव ये कह रहे हैं, शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और यहां कोई नहीं सुनता, तो सोचिए सुविधा के ओर जुड़ते जा रहे हैं अगर मंत्री, ये बोलने की जरूरत महसूस हो जाती है। मैं रोहित इसी बात पे आ रहा था। अगर मुलायम सिंह यादव ने सवाल सार्वजनिक रूप से किए, पार्टी फोरम में किए, तो इन सवालों का जवाब पिछले 2 साल से क्यों नहीं तलाशा गया? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नंबर 1। नंबर 2, मैं एक बात कहता हूं, एक जो आशंका सबके मन में आती है, आम जनमानस के मन में आती है, आमतौर पर ज्यादातर वक्त लोग एक ही घर में एक साथ बिताते हैं। शिवपाल सिंह यादव बगल में होते हैं, वो भी चले जाते हैं, मतलब हफ्ते में 1 दिन तो खाना सबका साथ ही होता होगा। तो ये जो सवाल सार्वजनिक मंच से अगर 15 बार उठाए गए मुलायम सिंह के द्वारा और शिवपाल सिंह ने आखिरकार आजिज होकर के इसको पब्लिकली उठाया, ये सवाल तो अपने डाइनिंग टेबल पे ही बैठ करके डिस्कस किया गया होगा। 15 बार नहीं तो कम से कम 5 बार किया गया होगा। इसका जवाब वहां तलाशा जाना चाहिए था। संजीव मिश्रा, मेरा ही नहीं, जो मैं सोचता हूं और जो मैं महसूस करता हूं पूर्वी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। संजीव मिश्रा भी इसको सुने, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग सुने, ये नेशनल वॉइस बोल रहा है। साहब, ये गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक की समस्या है। तहसील और थानों पर सपा के दिक्कत है, ये परेशानी है। जमीनों पर कब्जे, जी, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल क्यों उठता है? बहुत बड़े क्राइम नहीं हो रहे हैं, लेकिन थानों पर जब तक सपा के कुछ कथित बड़े नेताओं की राय नहीं ली जाती, FIR तक नहीं होती बड़े बड़े मामलों में। इन लोगों ने पूरी समाजवादी पार्टी को कमजोर किया है। अखिलेश यादव ने अपने आप में बड़ा चेंज किया है, अच्छी छवि बनाई है, 1.5 साल में डेवलपमेंट मोड में है, लेकिन इन सारी चीजों पर पलीता इनके अपने लोग लगा रहे हैं। संजीव मिश्रा को जवाब दे दीजिए। संजीव मिश्रा, और जब संजीव मिश्रा जवाब दे दीजिए, लेकिन उसमें एक पॉइंट मैं और ऐड कर दे रहा हूं, उसमें एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा हूं। ये मेरी कथनी नहीं है सर, मैं पहले क्लियर कर दूं। मुलायम सिंह यादव की कथनी है जिसपे उन्होंने कहा कि अखिलेश में अपने मंत्रियों और विधायकों को
डांटने या फिर उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। एक और तो वे अखिलेश को सबसे सुयोग्य मंत्री बताते हैं और दूसरी ओर उन्हें इस तरह की बातें भी सार्वजनिक मंच पर देते हैं। सर देखिए, बेटे को नसीहत देना घर के अंदर अच्छी बात है, सार्वजनिक मंच पर अगर ऐसी आके गलतियों को बताया जा रहा है और अखिलेश यादव की इन कमियों को बताया जा रहा है, खुद मुलायम सिंह यादव बता रहे हैं, तो फिर सर ये क्या बताएंगे, फिर आप क्या समझाएंगे कि सब ठीक है? और ऐसे अगर लाचार होना पड़ रहा है या फिर ऐसी स्थिति को दिखाना पड़ रहा है तो देखिए रोहित जी, हेमंत जी ने जो बात कही, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जो बात कही, मैं उनकी बात से अपनी बात को जोड़ते हुए कहता हूं। उन्होंने ये बात कही कि बहुत साफ सी बात है, शिवपाल जी और नेताजी जो भी बात कहनी होती है बहुत स्पष्ट कहते हैं, साफ दिल के लोग हैं, साफ बात कहते हैं। और ये चाहे वो घर के अंदर कर रहे होते चाहे घर के बाहर कर रहे होते, इतना बड़ा भी जिगरा होना चाहिए। आज राजनीतिक दलों ने जिस तरीके की राजनीति गंदी कर दी है, सर कांग्रेस इसी को तो नौटंकी बता रही है, ड्रामा बता रही है, विपक्ष का इल्जाम आप पे यही तो लग रहा है। सीनियर अरे सुन लीजिए ना रोहित जी, सीनियर नेताओं को एक पार्टी जिसने किनारे बैठा रखा है, एक पार्टी ऐसी है जो केवल एक विचारधारा के ऊपर चल रही है, उन्होंने भी अपने सीनियर लोगों को कहां सेट कर रखा है। उत्तर प्रदेश और देश में एक समाजवादी पार्टी है जो सत्य अहिंसा के आधार पर चल रही है, जिनके नेता सार्वजनिक मंच पे हो और चाहे घर में अपने डाइनिंग टेबल पे हो, जो बात कहनी होगी सबके सामने सार्वजनिक रूप से कहते हैं। इतना बड़ा जिगरा मैं समझता हूं राजनीतिक दलों को किसी बड़े नेता में नहीं होगा। चलिए ये बात आपने बता दिया भाई दूसरे दलों को कि देखिए कि हमने स्टैंड लिया, हालांकि इस स्टैंड को अभी आपने जस्टिफाई नहीं किया, जिस पॉइंट को मैं बार बार कह रहा था संजय मिश्रा, भले ही आप इसको जिस पे पहलू पे लीजिए, शिवपाल यादव को मजबूर होना पड़ता है या उन्हें मजबूर किया जाता है? क्या सपा में वाकई कद की लड़ाई चलने लगी है, शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश चल रही है? मुलायम सिंह यादव को क्यों मजबूर होकर ये बोलना पड़ता है? इस पहलू पर आप सीधे जवाब मैं उम्मीद करता था, वो मुझे नहीं मिल पाए। कुछ सवाल हैं जो नेशनल वॉइस उठा रहा है और ये समझने की कोशिश भी करेगा अपने पैनलिस्ट से, जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर शिवपाल यादव को इस्तीफे की बात क्यों करनी पड़ी? क्या अखिलेश के नजदीकी उनकी बात नहीं सुनते हैं? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव के नजदीकी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं? शिवपाल को क्यों करनी पड़ी विपक्ष में बैठने की बात? पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सरकार में क्या अनदेखी हो रही है? क्या पार्टी लाइन से अलग चलते हैं अखिलेश यादव? आखिर पिता मुलायम को बेटे अखिलेश को क्यों लगानी पड़ी फटकार? ये चंद ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के साथ मैं शुरुआत करूंगा। संजय मिश्रा, मैं आपको 1 मिनट दूंगा इन 5 सवालों के साथ। सर एक एक करके जवाब दे दीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीधे सीधे जवाब देंगे। देखिए रोहित जी, सारी चीजें क्लियर हो गई। शिवपाल जी ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बहुत साफ कह दिया कि सब कुछ परिवार में ठीक है, सब कुछ सरकार में ठीक है, और 2017 में हम बड़े अंतर से करनी क्यों पड़ी थी सर? फिर उसके बाद ये ऐसी स्थिति फिर आई क्यों थी? अगर सब ठीक था तो फिर ऐसी स्थिति आई क्यों थी? ये नौबत क्यों आई? रोहित जी, ये बात तो आप शिवपाल जी से ही पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं उस बात को कैसे बता सकता हूं जो बात शिवपाल जी ने कही है। जो मैं देख रहा हूं, जो समझ रहा हूं, जो आ रहा है सामने, वो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो पार्टी की स्थितियां जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्या ऐसी स्थिति है क्या सर कि पार्टी लाइन से हटकर अखिलेश यादव काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है। ये तो स्क्रिप्ट लिखने का काम तो भाजपा और कांग्रेस के लोगों को करने दीजिए। वो समाजवादियों की स्क्रिप्ट लिखने लग जाते हैं कि ये ऐसा हो रहा है तो अब ऐसा हो जाएगा, तो उधर ऐसा हो जाएगा। अभी मैं इनकी बीजेपी के नेता की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़े मतलब इस तरीके से बताया जैसे कि स्क्रिप्ट वही लिखते, चार्टर्ड अकाउंटेंट समाजवादी पार्टी के वही है, कहाँ कैसे क्या होता है और क्या होना है। अरे इतना अगर समय इन्होंने 2 साल की जो केंद्र की सरकार है उस पर दे दिया होता कि 200 रुपए के अरहर की दाल कैसे बिकी, 165 रुपए का सरसों का तेल कैसे बिका, तो शायद उत्तर प्रदेश और देश की जनता इनको माफ कर देती। लेकिन मैं बता दूं 2017 में और 2019 में भाजपा जैसे दलों की सवाल ये भी तो है कि 4.5 साल में कानून की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया गया, अधिकारियों की भ्रष्टाचार की लिप्तता को लेकर सवाल उठाया गया, और ये आवाज खुद शिवपाल यादव ने भी उठा दिया। बाहर तो बाहर, विपक्षी तो विपक्षी शिवपाल यादव भी उठा रहे हैं। रोहित जी बिल्कुल साहब ठीक बात, मैं आपकी बात बिल्कुल सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी देखिए कि 4-4.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी ने डेवलपमेंट किए, जो विकास के काम किए, उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर के मामले में समाजवादी सरकार ने और अखिलेश यादव जी ने खुद दिलचस्पी ली,
ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 1050 गाड़ियां तुरंत पुलिस सर विभाग को दी जाती है। 1090 की भी हकीकत हमने नेशनल वॉइस ने आज दिखाई है सर। और अगले आने वाले चंद दिनों में सर 1090 की रियलिटी टेस्ट हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे सर। आज भी जो तस्वीर पेश हुई है ना सर 1090 की, वो ये बताने को काफी है कि सर कागज पे आप कुछ भी लिख दीजिए सर, हकीकत में वो नहीं पहुंच पा रहा है। रोहित जी, आप जब तक हमारी कमियां नहीं बताओगे हम तो आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारी कमियां बताओ, उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। लेकिन केवल विपक्षी जो आज विपक्ष नहीं, हम तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की चीज नहीं। इन्होंने 4-4.5 साल में अगर ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार ने बहुत काम नहीं किए, तो आप कब जनता के साथ खड़े हुए, आपने कब आंदोलन किए, आपने कब धरना प्रदर्शन किए, ये भी बात तय होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा, चलिए मैं संजीव मिश्रा के आरोपों का भी जवाब दीजिएगा, लेकिन सर मेरे उस पॉइंट से शुरू कीजिएगा जो ब्रेक पे जाने से मैंने पूछा था पहले। शिवपाल यादव अगर सपा पे आज नहीं हो, इस विपक्ष में बैठने की बात उन्होंने कर दी है, ऐसी स्थिति में सपा के साथ क्या होगा? रोहित, काल्पनिक सवाल है आज की डेट में। मैं बड़ी स्पष्ट नहीं, कल्पना भी तभी जन्म ली सर जब ऐसे सवालों को खुद शिवपाल यादव ने बोला। नहीं, निश्चित तौर पर शिवपाल जी ने बोला है, लेकिन जब बुआ के मूछे होंगी तभी तो उसको चाचा कहेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि शिवपाल यादव जी कहते कुछ भी रहे, मुलायम सिंह यादव जी कहते कुछ भी रहे और अखिलेश यादव जी कहते कुछ भी रहे, लेकिन ये कुनबा जो है ये बिखरने से पहले 100 बार सोचेगा अपने आप में। यहाँ पर प्रश्न सबसे बड़ी मुझे दिक्कत जानते क्या हो रही है रोहित, इन लोगों ने बड़ी चालाकी से आप लोगों को मिसमराइज कर दिया है। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से, अपनी सरकार के ऊपर से मूल मुद्दों पर, भय के मुद्दे पर, भूख के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, रमारमण की नियुक्ति 7 साल के मुद्दे पर, यादव सिंह के मुद्दे पर, इन लोगों ने मिस्टर सिंघल के मुद्दे पर, इन लोगों ने टोटल ब्यूरोक्रेसी के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर से एक परिवार के ऊपर आप लोगों की बहस चलवा दी है कि पूरे प्रदेश में इस परिवार के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, इस पूरे प्रदेश में इस परिवार के अलावा सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक सांप्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा है। इस पूरे प्रदेश में कैराना मॉडल का विकास करने की बात कर रहे हैं। इस पूरे प्रदेश में कांवड़ियों के साथ क्या हो रहा है और कांवड़िये किस तरीके की बात कर रहे हैं, और उसके बाद कानून व्यवस्था की क्या लचर स्थिति है कि जजेस मारे जा रहे हैं। इस पूरे प्रदेश में 73 सांसद लिए हुए भाजपा कोई बड़े 6 प्रोजेक्ट नहीं ला पा रही है। इस पूरे प्रदेश में यहां पर जुमलेबाजियों की स्थितियां ऐसी हो रही है कि एक सरकार कहती है कि हम रोजगार देंगे, उसकी सरकार की चपरासी की नियुक्ति में 20 लाख से ऊपर आवेदन आते हैं कुछ 100 नियुक्तियों के लिए, और उसमें 4 या 5 हजार सफाई कर्मचारियों के लिए 60 हजार से ऊपर आवेदन आते हैं, और सारी की सारी नियुक्तियां कोर्ट में जो है लंबित पड़ी हैं। दूसरी तरफ केंद्र की सरकार कहती है कि हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 लाख एक तीर से 2 शिकार कर दिए। सुरेंद्र राजपूत ने एक तीर से 2 शिकार कर दिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, बीजेपी को भी काउंटर कर दिया। यहां पर जो सबसे बड़ी परेशानी है, यहां पर जो सबसे बड़ी परेशानी, रोहित मुझे सिर्फ 30 सेकंड और दे दीजिए। यहां पर हमें जरूरत नहीं है कि आपके परिवार में क्या हो रहा है, हमें तो यह बताइए कि जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं, महंगाई के लिए आप क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसीज कितनी पारदर्शी हैं। और जो आपके नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और प्रजापति और खनन और ये तमाम चीजें सीबीआई से लेकर के पता नहीं कौन कौन सी जांच एजेंसियां कर रही हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं आप? उन मंत्रियों को आप बगल में बैठा करके ईमानदारी की बात कर रहे हैं। यहां पर अखिलेश यादव के ऊपर कोई चर्चा है? राजपूत साहब, जब परिवार में ही कद की लड़ाई हो, जब परिवार में ही कद की लड़ाई हो और साजिश की बू आने लगे, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर लेंगे सर कि कैसे फिर सवाल ना उठे और कैसे फिर व्यवस्थाओं को आप चाहते हैं कि समृद्ध हो जाए, सुदृढ़ हो जाए? मैं फिर से यही बात कहता हूं रोहित, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है, धन्यवाद दूंगा आपको। यहां पर जो सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव इन सारी चीजों से विरत होकर के, निर्लिप्त होकर के अगर डेवलपमेंट की और कानून व्यवस्था की बात करें तो इस प्रदेश की जो जनता है उनको धन्यवाद देगी, लेकिन वो भी उसी मडस्लजिंग में है। यहां पर अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश को देखें या देश की सरकार को देखें, दोनों सरकार कमोवेश एक तरीके से काम कर रही है।
देश की सरकार को महंगाई से मतलब नहीं, 200 रुपए की दाल बिकवाते हैं, ठीक है, राकेश त्रिपाठी का जवाब ले लेते हैं। राकेश त्रिपाठी का जवाब लेते हैं। राकेश त्रिपाठी देखिए, लाल किले से प्रदेश की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया कांग्रेस ने, और साथ ही साथ आपकी सरकार को भी। प्रदेश की सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन मैं उस पॉइंट के साथ शुरुआत करूंगा, जवाब भले ही आप इस पे भी ऐड ऑन करके दे दीजिए। क्या शिवपाल यादव अगर अलग होते हैं, जिसको काल्पनिक सवालिया भी कहा जाए क्योंकि ऐसी स्थिति है नहीं फिलहाल, अगर ऐसी तस्वीर बनती है तो क्या बीजेपी इसे अपने फायदे की दृष्टिकोण से देखेगी और सपा की ताकत को कमजोर होते हुए? देखिए रोहित जी, मुझे लगता है कि ऐसी किसी स्थिति का कहीं निर्माण हो ही नहीं रहा है। जब तक सत्ता क्या की ये मलाई दिखावा है, चल रहा तब है? तक इस परिवार में किसी तरह का कोई विघटन नहीं हो रहा है। और विश्वास मानिए रोहित जी, ये भविष्यवाणी भी कर रहा हूं मैं, संभावनाएं भी जता रहा हूं मैं कि 2017 में जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं रहेगी तो ये समाजवादी कुनबा, जो सैफई कुनबा है, ये खंड खंड टूट जाएगा। और उसके कारण मैं बता सकता हूं। अब देखिए कि जिस तरह से शिवपाल जी का कर्ज था, आज शिवपाल जी को साइडलाइन करने का प्रयास किया गया, जवाहर भाग की घटना से लेकर के, और कौमी एकता आपको लग रहा है कि साइडलाइन किया गया? देखें तो आप शिवपाल जी की ताकत को लगातार कम कर रहे थे। बहुत बड़े नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शिवपाल जी, बिल्कुल ठीक बात है। शिवपाल जी को संजीव जी के बारे में बताइए, परिस्थितियों को देख करके एनालिसिस किया जाता है, और निश्चित तौर में हम उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये लड़ाई कोई चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है। आप बड़े भविष्यवक्ता बन गए। आप कहां के भविष्यवक्ता हैं भाई आप? संजीव जी, ये लड़ाई कोई चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई पिता पुत्र की समझाइश नहीं है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की समझाइश प्रदेश अध्यक्ष को है। ये प्रदेश प्रभारी का नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध है। इस नाते समाजवादी पार्टी के इंटरनल इस मामले को देखा जाए तो स्थितियां बहुत खराब है और सफर कर रही है उत्तर प्रदेश की। सर मिश्रा जी सुन लीजिए, मिश्रा जी मैं आपको मौका दूंगा, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी सुन लीजिए। राकेश त्रिपाठी, आप इस तरह से बोल करके आवाज को रोक नहीं सकते हैं। बोलिए बोलिए, पूरी कीजिए अपनी बात। राकेश त्रिपाठी, आपको पूरा देश सुन भारतीय जनता पार्टी ने आपकी जुमलेबाजी को पूरा देश सुन रहा। भारतीय जनता पार्टी ने विषय खड़ा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने विषय खड़ा नहीं किया है। यह बात शिवपाल सिंह यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, वरिष्ठ काबीना मंत्री हैं, उन्होंने उठाई है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं है, ये पिता के पुत्र को समझाइश नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष को समझाइश है। ये प्रदेश प्रभारी की नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के विरुद्ध है। इस नाते उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जो जनसंख्या है, जिसने एक स्थायी स्पष्ट बहुमत दिया था समाजवादी पार्टी को इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि पारिवारिक कलह जो है, उस पारिवारिक कलह के कारण उत्तर प्रदेश को सफर ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर डिबेट नहीं हो पा रही है। मैं सुरेंद्र जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज भय, भूख, भ्रष्टाचार के मसलों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। समाजवादी कुनबे के जो सफाई कुनबे पर चर्चा हो रही है, ये सारी बीजेपी की देन है, होनी चाहिए। ये बीजेपी की देन है कि आज महंगाई कम करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार दूर करने वाले लोग हैं। 100 दिन में महंगाई कम कर रहे थे, जवाब देना पड़ेगा। और 100 दिन में काला धन ना आए तो फांसी पे लटका देना कि अधिकारी भ्रष्ट हैं, जमीन पे कब्जा हो रहा है। 100 दिन में संजीव जी, आपको जवाब देना पड़ेगा कि राधे श्याम सिंह अब तक क्यों मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति अब तक मंत्रिमंडल में क्यों है। आपको बताना पड़ेगा कि एनआरएचएम घोटाले को लेकर के आप बसपा के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ रहे थे। आज एनआरएचएम के उन दोषियों को कितने लोगों को जेल भेजा। आपको ये बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि आपने कानून व्यवस्था, बुलंदशहर के मामले में आप देखिए, संजीव जी एक एक करके आरोप लगा रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। आपके अंदर क्षमता हो तो आप आरोपों का जवाब दीजिए। आप आरोपों पर जवाब दीजिए, आपके अंदर क्षमता हो तो। आप बुलंदशहर में एक एक करके बोल लीजिए। ठीक है, राकेश त्रिपाठी, संजीव मिश्रा को सुन लीजिए। आपको जवाब देना पड़ेगा। संजीव मिश्रा को सुन लीजिए, आपके जवाब को उनसे लेते हैं कि उनकी सरकार में क्या कुछ हुआ और उनकी सरकार क्या काम करे। संजीव मिश्रा जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी का आरोपों का। नहीं देखिए, अगर ये प्रजापति जी का बार बार नाम लेते हैं, मैंने बहुत बार इनसे कहा कि आपके पास पुख्ता सबूत हो, FIR लिखाइए जा करके, लेकिन ये इस तरीके से केवल चैनल पे आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। मैं आपके किसी नेता का नाम नहीं लेता। अब मैं ये कहने लग जाऊं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनको जिला बदर किया गया था, और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष उन पर तमाम आरोप है। आज आप गुंडागर्दी और अपराधीकरण की बात कर रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं 2017 के चुनाव में? महंगाई 100 दिन में कम, गुंडागर्दी और अपराधीकरण की बात तो मुलायम सिंह और शिवपाल यादव भी करते हैं। और बुलेट
और बुलेट ट्रेन की क्या मैं यही तो स्थिति कह है? रहा हूं रोहित जी मुझे कि वो बताया जाए बातें कि क्यों बुलेट कर ट्रेन रहे की क्या हैं, स्थिति वो है? कार्रवाई क्यों नहीं अच्छे कर दल रहे किसके आ गए? हैं। बड़ा आश्चर्य है अच्छे दल मुझे किसके आ कि गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकिन इतना लाचार है समाजवादी कि वो पार्टी बार-बार कह रहा है अपने स्क्रिप्ट पुत्र से लिखने वाले, कि कार्रवाई करो, समाजवादी कार्रवाई नहीं पार्टी कर की रहा है। स्क्रिप्ट ये लिखने कैसी वाले लाचारगी है जरा मुलायम पहले सिंह जी ये की? बताएं वो धरती पुत्र मुलायम यही सिंह जी आज भविष्यवाणी अगर क्यों आपने इतने कमजोर हो गए हैं बीजेपी के लोगों कि को वो की समाजवादी होती, पार्टी के यही कार्यकर्ताओं भविष्यवाणी पर अगर आपने अधिकारियों पर महंगाई कार्रवाई में की नहीं करवा होती, पा रहे हैं। ये महंगाई और जब कम मुलायम करने सिंह जी वाले कार्रवाई दल नहीं हैं, करा पा रहे हैं ये तो साजिश सामान्य रचने कार्यकर्ता वाले और दल सामान्य हैं आदमी कैसे कार्रवाई जो करा उत्तर पाएगा? प्रदेश में 2017 के चुनाव में साजिश के साथ जीतना चाहते हैं। और मैं बता दूं हेमंत राकेश तिवारी जी आपको, हेमंत साजिश तिवारी से उत्तर हेमंत प्रदेश तिवारी का थोड़ा सा 2017 मुद्दों का से अलग चुनाव थोड़ा नहीं सा हो जीता गए थे, जाएगा। लेकिन मैं उस पॉइंट पे तीसरे एक बार नंबर आऊंगा। या चौथे नंबर पर क्या आप दिखाई क्या देंगे। आपको लगता है कि इस घमासान का फायदा, चलिए जो भी तस्वीर हो, लेकिन जो कम से कम तस्वीर जनता के सामने रखी जा रही है, इसका फायदा होने वाला है दूसरे दलों को, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी की बात करें, या फिर इसका नुकसान होने वाला है, चाहे वो शिवपाल यादव की नाराजगी हो, शिवपाल यादव के इस्तीफे की बात हो, मुलायम सिंह यादव का आके मुख्यमंत्री को चैलेंज करने की बात हो कि आप विधायकों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं, इसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ता दिख रहा है? सपा कमजोर होती दिख रही है, दूसरे दल स्ट्रांग होते दिख रहे हैं? भाई देखिए, आज से 5 महीने पहले जो सामान्य रूप से सर्वेक्षण आते थे या आए, उनमें बहुजन समाज पार्टी को यूपी की सबसे बड़ी पार्टी इमर्जिंग बताया गया। इसमें कोई शक नहीं, सामने सारी चीज़ें थी। लगा कि मामला ठीक नहीं है, लेकिन एक एपिसोड ऐसा हुआ जिससे अपर कास्ट के लोगों का थोड़ा मोहभंग हुआ बीएसपी से, और बीएसपी का ग्राफ डाउन हुआ। एक बड़ा मौका था समाजवादी पार्टी को फिर से उभरने का और 2017 में बड़ी लड़ाई में आने का। लेकिन मुझे लगता है कि जिन बातों की ओर शिवपाल सिंह यादव ने इंगित किया है वो सच्चाई के बहुत नजदीक हैं और समाजवादी पार्टी के निश्चित रूप से डैमेजिंग हैं। और मुलायम सिंह यादव लगातार इस बात को कर रहे हैं, हानिकारक है। तो सवाल यह है, हाँ हेमंत तिवारी जी निश्चित रूप से 100% इनके लिए नुकसानदायक है। हालांकि अभी भी देखिए इसकी भरपाई संभव है। जो बातें मुलायम सिंह यादव ने कही मंत्रियों पर, विधायकों पर, दादा टाइप के नेताओं पर, उन्होंने जो सवाल उठाए, शिवपाल सिंह यादव ने जो तहसीलों और थानों में कुंडली मार के बैठे और जमीन कब्जा करने वालों पर इतना खुल के कहा, कायदे की बात यह है कि अब अखिलेश यादव को खुल के आना चाहिए, अपने पिता और चाचा द्वारा इंगित किए गए प्रश्नों पर कठोरता के साथ कार्रवाई को लेकर। अच्छा, दूसरे दलों को फायदे की बात बताइए। समाजवादी पार्टी क्या इस तस्वीर से दूसरे दलों को आपको लगता है कि मजबूती मिल रही है? पहले एक चीज जान लीजिए रोहित, ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स है। यहाँ जो कुछ होता है अगले महीने लोग भूल जाते हैं। यूपी में फायदा और नुकसान तो खाली जातीय धार्मिक आधार पर जो गुणा गणित होता है, कैंडिडेट्स की जो फील्डिंग होती है, इससे होता है। ये सब अभी महीने 2 महीने में लोग भूल जाएंगे कि सपा में क्या हुआ, बसपा में क्या हुआ। ये उत्तर प्रदेश का जो निकट अतीत है उस पर आप निगाह डाल दीजिए। जो चुनावी नफा नुकसान का अतीत है, मैं उस पर आ रहा हूं। इससे बहुत नफा नुकसान नहीं, लेकिन ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि एक बड़ा नुकसान देखते हुए ही शिवपाल सिंह यादव जैसे व्यक्ति, जिनको समाजवादी पार्टी में बहुत जमीनी नेता माना जाता है, शिवपाल सिंह यादव लखनऊ में नहीं रहते हैं, रोहित जान लीजिएगा। शिवपाल सिंह यादव का सबसे ज्यादा वक्त जिलों में, देहात में, गांवों में जनता के बीच में उठता है। और शिवपाल सिंह यादव जब लखनऊ में रहते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ कार्यकर्ताओं की उनके दरवाजे पर होती है, 7 नंबर कालिदास मार्ग। तो शिवपाल सिंह यादव जनता का मर्म समझते हैं और पार्टी की जो दशा उन्होंने देखी, उन्होंने उसको वस्तुतः बयान किया। उनके भीतर एक उबाल था जिसको उन्होंने सामने संजय मिश्रा, हेमंत तिवारी जिस पॉइंट को रेज करते हुए दिखे। मैं एक बात रोहित, हाँ कंप्लीट कीजिए। रोहित मेरी एक बात सुन लीजिएगा, कंप्लीट कीजिए। इस डिबेट का बहुत अहम विषय है। अगर शिवपाल सिंह यादव को अखिलेश यादव से कोई शिकायत होती तो शायद 4.5 साल में बहुत मौके आए थे, उस शिकायत को उन्होंने सामने रखा होता। शिवपाल सिंह यादव, कोई शक नहीं कि 2012 में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे। जो आदमी 5 साल लीडर पोजीशन रहा हो, जो आदमी मुलायम सिंह के साथ नंबर 2 की हैसियत का मिनिस्टर रहा हो, जो आदमी प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, दावा तो उसका बनता है। लेकिन शिवपाल सिंह यादव ने जज किया पार्टी के नाते, सरकार के नाते। ये तो समाजवादी पार्टी में शिवपाल सिंह का बड़ा योगदान है। लेकिन अब इस बात पर एक भरपाई खाली हो सकती है कि अखिलेश यादव सामने आए और बोलेंगे, हाँ चाचा जी आपने जो सवाल उठाए, शिवपाल जी आपने जो सवाल उठाए सही है, पिताजी मिश्रा के अखिलेश यादव सामने आएंगे और ये कहेंगे कि शिवपाल यादव जी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब हम इस तरह देंगे, क्या ये स्टैंड होगा?
उस पर एक्ट करें, एक्ट करें, रिएक्शन की उम्मीद, क्या ये उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये तो आप रोहित जी पूछोगे और वो जो रिएक्ट करेंगे, ये आप और उनके बीच का मामला है। मैं तो इतना जरूर कहूंगा, सर मैं तो उम्मीदों की बात कर रहा हूं सर, क्योंकि जनता की उम्मीदों का निर्वहन मुख्यमंत्री साहब ही कर रहे हैं। नहीं रोहित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, जरा मेरी भी बात पूरी आ जाने दीजिए। मुझे लगता है कि उस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, जब सरकारें बदलती हैं तो तमाम गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनके झंडे चेंज हो जाया करते हैं, और ये हर राजनीतिक दल में और हर सरकारों में ऐसा हुआ है। जो थानों की बात हो रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी बदनाम होती है कि जो वो लोग होते हैं जो झंडे लगा करके अपनी गाड़ियों में चलते हैं, लेकिन समाजवादी के असली कार्यकर्ता वो नहीं है। उनको पहचानने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी वजह से समाजवादी पार्टी को बदनामी मिलती है। और मैं तो कहूंगा समाजवादियों से कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इस तरीके के अगर काम करते तो उनको कम से कम चिन्हित किया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से साफगोई से बहुत सारी बातों को रख जरूर दिया गया, लेकिन ये स्टैंड क्लियर नहीं किया गया। अब जो स्थिति है, वस्तु स्थिति है, आपको लगता है कि सपा के इस अंतरकलह की या जो भी सवाल हैं, छोड़िए उन बातों को, मुख्यमंत्री का एक स्टैंड होना चाहिए था, वो सामने आते और ये अपने आप को पक्ष सामने रखते कि हाँ, हमारे सरकार में अगर ऐसे सवालों को हमें जूझना पड़ रहा है, चाहे वो व्यवस्था का है, कानून के मैनेजमेंट का है, या तमाम जैसे सवाल हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की बात हो रही है, इनका जवाब मैं दूंगा फ्रंट पे आके। ये उम्मीद तो कम से कम कर ही सकते हैं हम, ये आप भी कर सकते हैं कि यूपी की आम जनता के नाते। देखिए रोहित, इसका अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो रामायण में एक उल्लेख आता है कि एक धोबी के कुछ कह देने से श्री रामचंद्र जी ने सीता माता का परित्याग कर दिया था। तो आज की डेट में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, और ये आम आदमी ने नहीं, उनके चाचा ने उनके पिता ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसी पार्टी के सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक सत्ताधारी दल के प्रदेश प्रभारी और नंबर 2 के कबीना मंत्री हैं, कुछ गंभीर प्रश्न उठाए हैं समाजवादी सरकार की कार्यशैली पर, समाजवादी सरकार की अफसरशाही की कार्यशैली पर, समाजवादी सरकार के कुछ दबंग कार्यकर्ताओं की शैली पर। उन सारी के सारे सवालों का जवाब, खाली ये कार्यकर्ताओं की बात नहीं, पूरी की पूरी अफसरशाही की अगर आप बात करें, एक विभाग में तो एक अफसर जो है वो 7 साल ग्रेटर नोएडा में रहता है और एक अफसर जो है वो चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, जिस अफसर को आपने 13 दिन के अंदर होम सेक्रेटरी के पद से उतारा होता है। तो ये कुछ गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति जी के खिलाफ तमाम जांचें हो रही हैं, सीबीआई तक की इंक्वायरी खनन में हो रही है। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न जनता उठा रही है, कोर्ट उठा रहा है, और अब सारी चीजों के बाद इस समय की सीमा पर की यह है कि मुलायम सिंह जी स्वयं उठा रहे हैं और शिवपाल जी स्वयं उठा रहे हैं। तो इसके बाद मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर जनता के सामने आना चाहिए और एक एसआईटी जरूर गठित करनी चाहिए। ये अगर एक स्वस्थ परंपरा ये देखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पब्लिक को कि साहब एक एसआईटी हमने गठित की और उसमें हम ये 3 महीने के अंदर टाइम बाउंड एक प्रोग्राम करेंगे और भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट कर्मचारियों को चिन्हित करके उनको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने अच्छा सुझाव दिया है, मुख्यमंत्री को सामने आना चाहिए और शिवपाल यादव के तमाम सुझावों को सांकेतिक तौर पर बताना चाहिए। रचनात्मक हम लोग इस बात के लिए इसलिए नहीं कि यहां पर आकर के सिर्फ गवर्नमेंट की बैशिंग करें, लेकिन ये सच्चाई है, कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट की ओर फोकस करना चाहिए, से आगे आना चाहिए जी, ताकि वो अपने काम की डिलीवरेंस दिखा सके, बेरोजगारों को रोजगार दे दे। 5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं रोहित इस वक्त, और करोड़ों की फोर्स अराजक है इस वक्त बेरोजगारों की, बेचारों की। ना लोगों के पास रोजगार है और जहां पर पद हैं वो लोग खाली पड़े, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज में बाधा आ रही है। इन सब चीजों को अखिलेश जी को देखना पड़ेगा और आगे आकर के कहीं ना कहीं पारदर्शी तरीके से लोगों के सम्मुख। मेरे पास वक्त कम है राजपूत साहब, राकेश त्रिपाठी का भी एक रिएक्शन मुझे यहाँ पे लेना है। राकेश त्रिपाठी साहब, आपकी भी एक्सपेक्टेशन यही है क्या, उम्मीद यही है कि चलिए जो भी है, कम से कम अगर राज्य के हित की बात है और राज्य के हितों को लेकर अगर शिवपाल यादव ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं तो उसका जवाब मुख्यमंत्री होने के नाते तो कम से कम जरूर दे देना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट का एक बड़ा चेहरा है शिवपाल यादव, बड़ा नाम है, बड़ा नेता है, शायद उनके सवालों की अहमियत रखते हुए।
नहीं देखिए रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के सामने बड़ी चुनौती है कि जनता के बीच में एक इमेज है मुख्यमंत्री की, वो बेचारे मुख्यमंत्री है, कमजोर मुख्यमंत्री है, जो अपने चाचाओं से घिरे हुए हैं, जो उनको स्वतंत्रता से काम नहीं करने दे रहे हैं। और एक दूसरी छवि उनके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी द्वारा खड़ी की गई है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में तमाम भ्रष्टाचारी मंत्री हैं, तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, तमाम भ्रष्टाचारी पार्टी के नेता हैं। अब इन दोनों ही छवियों में से किसी एक छवि को उनको प्रूव करना होगा कि क्या वास्तविकता में वो मजबूत मुख्यमंत्री है जो इनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाते हैं, अपने पिता और प्रभारी की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं, या जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर करके वो अपने चाचाओं के दबाव को किनारे करते हुए एक विकासात्मक प्रशासन देने के लिए, कठोर कार्रवाई करने के लिए दिखाई अपने आप को आगे करते हैं। संजीव मिश्रा, दो ऑप्शन दिया है, दो ऑप्शन राकेश त्रिपाठी ने सुझाए हैं। सुरेंद्र राजपूत भी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट की ओर फोकस करना चाहिए। अब जरा जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद मैं हेमंत जी से रिएक्शन लेके वाइंड अप कर दूंगा जल्दी। नहीं देखिए, बहुत साफ सी बात है, सुरेंद्र जी की जो सुझाव है निश्चित रूप से बहुत समझदारी का, बहुत कायदे का सुझाव है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी फिर उसी पर आ गए, ये जुमलेबाजी पर आ जाते हैं और ये केवल आरोप लगाना जानते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार मंत्री है, भ्रष्टाचारी मंत्री आप कहते हो और चैनल पे, बड़े चैनल पे बैठे हो, छोटे चैनलों पे बहुत हम लोग बहस कर लेते हैं। अरे हम नहीं कह रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं, 3-4 मंत्रियों को छोड़ के बाकी बीएसपी में लगे हैं, ये नेताजी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी चैनल पे, मानिए आप कह रहे हैं अभी चैनल पे, तो 4-4.5 साल पहले जो बीएसपी की सरकार थे उसमें उसका याद मत करिए। अब आपने देश की सरकार को देखिए और उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में कोई आरोप लगाइए तब राकेश जी, जब आपके पास। संजीव मिश्रा जी छोड़िए, मैं इस आक्षेप में नहीं पढ़ूंगा, मैं इस आक्षेप में नहीं पढ़ूंगा सर। मुझे इतना बता दीजिए सर, जो सवाल था, क्या ये उम्मीद की जाए कि शिवपाल यादव ने जो सवाल उठाए हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री देंगे, या एक भतीजा ही दे दे सर, मुख्यमंत्री नहीं तो भतीजा ही दे दे? देखिए, आप उनसे अगर पूछेंगे, रोहित जी आप उनसे पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो प्रतिक्रिया करेंगे। ये आपके और उनके बीच का मामला है, इसमें संजीव मिश्रा ठीक है। हेमंत तिवारी साहब 30 सेकंड में आपको दूंगा क्योंकि मुझे कमांड मिल चुका है शो को क्लोज करने के लिए। बीच का मामला है। हेमंत साहब, राकेश जी, हेमंत साहब, क्या तस्वीर और ऐसी तस्वीर का क्या नफा नुकसान, और उसके बाद अगर ऐसी तस्वीर चलती रही तो फिर आगे क्या? तस्वीर नुकसानदायक है सपा के लिए, और नुकसान की भरपाई का एक ही तरीका, जो मैंने कहा, मैंने नहीं कहा कि अखिलेश यादव जवाब दें, मैंने कहा अखिलेश यादव उन बातों पे तुरंत एक्ट करें, रिएक्ट करें नहीं, एक्ट करें। अगर अखिलेश यादव आते हैं मुलायम सिंह की कई बातों पर, शिवपाल सिंह की कई बातों पर आगे बढ़ के जमीन कब्जे हटवाने का काम करते हैं, गुंडा एलिमेंट जो इनकी पार्टी में उनको भगाने का काम करते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कमीशन खोर हैं, जो चिन्हित हैं, उनको दंड देने का काम करते हैं, तो समाजवादी पार्टी अपनी एक अच्छी छवि बना सकती है। पॉजिटिव मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। अगर शिवपाल यादव के उन तमाम सवालों पर एक्ट किया जाए तो शायद तस्वीर बदल सकती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव मिश्रा आपका, सुरेंद्र राजपूत आपका, हेमंत तिवारी साहब आपका, राकेश त्रिपाठी साहब आपका भी, क्योंकि जो तस्वीर है उस तस्वीर के बाद कम से कम वस्तु स्थिति यही है कि सपा को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि सवालों के दायरे में बार बार कोई अगर है तो वह है प्रदेश का मुख्यमंत्री। और सवाल इसलिए भी बहुत गहरे हैं क्योंकि सामने अगर सवालों को उठाया गया है इस सिस्टम के खिलाफ, तो वो भी एक बड़ा चेहरा है शिवपाल यादव के तौर पर, और उन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की जरूरत भी है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरें नेशनल वॉइस पर लगातार जारी है। जय हिंद।